ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। अप्रैल 2025 कन्या राशि, यह जो फलादेश मैं आपको बता रहा हूँ वह गोचर के ऊपर आधारित है। तो पहले ग्रहों के ऊपर दृष्टि डालते हैं। अप्रैल माह के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है। तो कन्या राशि वालों के लिए लग्न के अंदर केतु गोचर कर रहा है। 7वें घर के अंदर शनि, राहु, शुक्र, सूर्य और बुध, ये 5 ग्रहों की युति है। 9वें घर के अंदर गुरु है। 10वें घर के अंदर मंगल है, लेकिन मंगल 2 अप्रैल तक मिथुन राशि में है, उसके बाद में वो कर्क राशि में आएगा। और ग्रहों का राजा सूर्य मीन राशि के अंदर 13 अप्रैल तक भ्रमण करेंगे, उसके बाद में मेष राशि में भ्रमण करने वाले हैं। तो यह है ग्रहों की स्थिति। अब कन्या राशि वालों के लिए कौन सी तारीख खराब रहने वाली है अप्रैल माह की। 8, 9, 10, 18, 19, 20, 27 एवं 28 अप्रैल यह कन्या राशि वालों के लिए खराब रहेगी। इन दिनों में आप मानसिक परेशान रहेंगे, परिवार से थोड़ा अनबन भी रहेगा और माँ का स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ रहेगा। अब व्यापार की दृष्टि से देखें तो व्यापार की दृष्टि से कन्या राशि वालों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। 10वें 7वें घर के अंदर केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, लग्न के ऊपर उच्च की दृष्टि है। मंगल 2 अप्रैल तक है, उसके बाद में चला जाएगा कर्क राशि के अंदर। तो व्यापार की दृष्टि से नए योजना आपके सामने आएगी और वो योजना सफल भी होंगी। आप किसी पार्टनर के साथ में काम करते हैं तो क्या होगा, पार्टनर से आपको लाभ होने वाला है, नया पार्टनर भी आपको मिल सकता है। आप भूमि संबंधी कार्य कर रहे हैं तो भूमि संबंधी कार्य से भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि चतुर्थेश त्रिकोण में बैठा हुआ है। लग्न का केंद्र का मालिक त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, इसीलिए आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, निर्माण संबंधी कार्य करते हो तो आपको कहीं न कहीं लाभ की प्राप्ति होने वाली है। नया काम भी मिलेगा और आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। दूसरी बात करते हैं, यदि आप लॉटरी का काम करते हैं, आप शेयर मार्केट का कार्य करते हैं तो आकस्मिक धन का योग इस अप्रैल माह के अंदर कन्या राशि वालों के लिए बन रहा है। कब से बन रहा है तो 13 अप्रैल में जब सूर्य मेष राशि में उच्च का होकर 8वें घर में आएगा, तब कन्या राशि वालों के लिए आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है। आप शेयर मार्केट का काम करते हो, 13 तारीख के बाद में आपको सफलता प्राप्त होगी, अच्छे धन आपके पास में आएगा और आपको लॉटरी आदि भी लग सकती है। आकस्मिक धन का योग 13 अप्रैल के बाद में बन रहा है। अब हम विचार करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग प्राइवेट क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, किसी के अंडर में कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय ठीक रहेगा अप्रैल माह, क्योंकि आपके कार्य से आपके अधिकारी, आपके सेठ प्रसन्न होने वाले हैं और आपको बढ़ोतरी मिलने वाली है। प्रमोशन का योग इस अप्रैल माह के अंदर बन रहा है। आप जिनके साथ में काम करते हैं उनसे संबंध भी आपका अच्छा रहेगा, उनसे व्यवहार भी आपका अच्छा रहेगा और वो आपको आगे जाके लाभ को प्राप्त करवाएगा। अब बात करते हैं हम 5वें घर, यानी विद्या का घर, भक्ति का घर, साहित्य और संतान का घर है 5वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि भी है उच्च की, और 5वें घर के ऊपर गुरु की 9वीं दृष्टि भी नीच की है। तो गुरु है वो आध्यात्मिक ग्रह है,
अब गुरु की नीच की दृष्टि है तो आध्यात्मिकता की ओर आप भटक जाएंगे। आप कोई साधना करना चाहते हैं, आप कोई तपस्या करना चाहते हैं तो इस समय आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। साधारण जो विद्या है उस विद्या के अंदर आपको अच्छा फल मिलेगा। देव भक्ति में आपका मन कम लगेगा, शास्त्र भक्ति में आपका मन कम लगेगा। जो साहित्यकार है, अच्छा लेखन करते हैं, अच्छे वक्ता है, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। महिलाओं के लिए थोड़ा मध्यम रहेगा। जो सगर्भा है, गर्भधारण की हुई महिला है, उनको इस अप्रैल माह के अंदर थोड़ा ध्यान रखना है, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी गर्भधारण करने वाली महिलाएं थोड़ी सावधान और सचेत जरूर रहे। परिवार की दृष्टि से, जीवन साथी की दृष्टि से तो आपका जीवन साथी थोड़ा बीमार रहेगा। जीवन साथी के कारण आपको बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे और खर्च भी होगा। जीवन साथी से प्रेम रहेगा, अपनत्व रहेगा, लेकिन आपका जीवन साथी थोड़ा बीमार रहेगा, नरम गरम रहेगा, इसलिए आपको बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे। लग्न के ऊपर बुध की दृष्टि है, शुक्र की नीच की दृष्टि है, पांचों ग्रह की दृष्टि है, लग्न के ऊपर केतु बैठा हुआ है, तो कन्या राशि वाले लोग थोड़े भ्रमित रहेंगे। इस अप्रैल माह के अंदर निर्णय लेने में कमजोर रहेंगे। निर्णय शक्ति आपकी पावरफुल नहीं होगी। क्या करना क्या नहीं करना, थोड़ी मन के अंदर घबराहट होगी। आपको निर्णय लेने में आप पीछे हटेंगे, यह थोड़ा रहेगा। इसलिए आपको करना क्या चाहिए, किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लेके काम करना चाहिए। आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, बड़े काम के अंदर कोई काम करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो आपको तुरंत उसका जवाब नहीं देना है। पहले थोड़ी विचार अपने मन से करना है और अच्छे व्यक्ति से सलाह लेकर, अच्छे व्यक्ति से बातचीत करके किसी निर्णय पर आपको पहुंचना चाहिए। संतान की दृष्टि से देखें तो संतान की दृष्टि से मिश्रित फल देने वाला है। संतान आपकी जो कर रही है वही करेंगी, ना आपको लाभ होगा ना आपको हानि होगी। संतान पक्ष से आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर मजबूत रहेगा, आपको आप अष्टपुष्ट रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के अंदर एक समस्या छोटी मोटी हो सकती है। प्रोस्टेट मूत्राशय के रोग की समस्या आपको परेशान कर सकती है। पथरी की समस्या, प्रोस्टेट की समस्या या मूत्र संबंधी रोग, उस रोग से आप परेशान रह सकते हैं। अन्य कोई बीमारी का योग अप्रैल माह के अंदर नहीं बन रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ सावधानी क्या क्या रखनी है आपको। तो कन्या राशि एवं कन्या लग्न वाले जातकों के लिए नई भूमि का योग आ रहा है, लेकिन भूमि लेते वक्त यह आपको ध्यान रखना है, विवादित भूमि के अंदर आपको हाथ नहीं डालना है। अच्छी भूमि हो, कागज आदि सही हो, ऐसी भूमि लोगे तो आपको लाभ होगा। यानी इस अप्रैल माह के अंदर भूमि का योग आपको आ रहा है। वाहन सवारी का योग भी आ रहा है, नई गाड़ी का योग आ रहा है। सावधानी क्या रखनी है, एक सावधानी रखनी है, परिवार के साथ में आपको मिलजुल कर रहना पड़ेगा, अन्यथा परिवार आपसे दूर रहेगा। परिवार आपसे थोड़ी दूरी बना के रखेगा जो आपके लिए लाभदायक नहीं है। इसलिए परिवार से आपको बनाकर चलना है, परिवार के साथ में अच्छा व्यवहार आपको रखना है। एक सावधानी और आपको रखनी है, वो सावधानी है कि आप जिस क्षेत्र के अंदर नौकरी आदि करते हो या वहाँ करते हो तो आपको रिश्वत से दूर रहना है, क्योंकि आपके ऊपर छोटा मोटा कलंक लग सकता है। चाहे चारित्र का कलंक लगो, चाहे नौकरी के अंदर रिश्वत का कलंक लगो, ऐसा कलंक लगेगा जो कभी धुलने वाला नहीं होगा। इसीलिए आपको रिश्वत आदि से, व्यभिचार आदि से दूर रहना है। अब उपाय की बात करते हैं। कन्या राशि वालों को उपाय क्या करना है, उपाय करना है, सबसे बड़ा उपाय है आपको भगवान गणपति की उपासना करनी है। और बुधवार के दिन कोई गौशाला में जाकर
गौ माता को घास, हरे मूंग, अरिया और चने, ये 3 वस्तु का दान करना चाहिए। ये 3 वस्तु का दान करोगे तो आप समृद्धिवान बनोगे और धनवान भी बनोगे। दूसरा उपाय क्या करना है, बुधवार के दिन भगवान गणपति महाराज को 7 लाडू और 7 गुलाब के पुष्प अर्पण करना है, तो आपको सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।